देखिए इसके बाद आता है आपका कंसेप्ट ऑफ फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील होता क्या है बेसिकली, पहले तो ये देखिए फ्लाई व्हील क्या है, एक रोटेटिंग मैकेनिकल डिवाइस है जिसको हम इंजन्स मशीनरी वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका क्या यूज़ होता है उसमें वो भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्या है, एक रोटेटिंग डिवाइस होता है जिसको हम मशीनरीज़ में या इंजन्स में यूज़ करते हैं। इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, एक हैवी व्हील या डिस्क या रोटर यूज़ किया जाता है। हैवी का मतलब क्या हो गया कि उसका मास जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे ये वर्क करता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपने देखा था J इज इक्वल्स टू आपका कितना होता है, आई ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको बताया, इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, हैवी व्हील का हम यूज़ करते हैं या रोटर का यूज़ करते हैं। तो इसमें होगा क्या कि यानी कि अगर कोई भी व्हील बहुत हैवी है, ठीक है, तो उसको रोटेट कराने के लिए आपको उतनी ही ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए अब वो रोटेट करने लगा है, स्पिन करने लगा है, तो अब जब वो स्पिनिंग कंडीशन में होगा, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, वेट बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मास ज़्यादा है किसी बॉडी का तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो अगर उसको हमें स्पिन कराना है तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स वहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर वो स्पिन होने लगा है तो उसको रोकने के लिए भी हमें फिर से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो अगर हम उसको फोर्स देकर मोशन में ले आते हैं, रोटेशन में ले आते हैं, वो स्पिन करने लगता है, तो वो फोर्स को अगर हम सप्लाई करना बंद भी कर दें, यानी कि जो पावर सप्लाई हम दे रहे थे अगर वो बंद भी कर देते हैं, तो उसके बाद भी वो क्या होगा, कुछ टाइम तक स्पिन करता रहता है, क्योंकि उसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, बिकॉज उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, बहुत ज़्यादा था। ठीक है, व्हेन इट इज स्पिनिंग एट हाई स्पीड तो इट रिमेन्स स्पिनिंग, वो स्पिनिंग करता ही रहेगा, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पे क्या हो गया, कंजर्व हो गया। जब आपने पावर हटा दी तो वहाँ से टॉर्क हट गया, जो एक्सटर्नल टॉर्क आप दे रहे थे, तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर हट जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो ये आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो उस बॉडी का क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी जो स्पिनिंग है वो कंटिन्यू करता रहता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली क्या होता है, मेजर ऑफ मास। ठीक है ना, मास पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा किसी बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्लियर? देखिए अब फ्लाई व्हील की वर्किंग के पीछे फिजिक्स क्या है। कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन करती है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम देते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से, और एंगुलर मोमेंटम हम देते हैं आई ओमेगा से। यानी कि दोनों ही चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रही है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होगा तो इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या होंगे, हाई होंगे। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपको पता है I इज इक्वल्स टू होता है mr स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू सबसे पहले डिपेंड करेगी मास पे। अगर मास ज़्यादा है, यानी कि जो भी आप व्हील यूज़ कर रहे हो एज अ फ्लाई व्हील, तो उसका अगर मास ज़्यादा है, वो हैवी है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब ज़्यादा हो सकता है, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है वो क्या हो, ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो पोजीशन होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन की उस पे डिपेंड करेगा। अगर व्हील का रेडियस या डायमीटर ज़्यादा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि दूसरी डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट ये मूव कर रहा है उसकी क्या पोजीशन है, या कह सकते हो जो व्हील है उसका कितना डायमीटर है, कितना रेडियस है। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ये देखें, मान लीजिए एक स्पॉक्ड व्हील है। स्पॉक्ड व्हील मतलब जिसमें स्पाइक्स लगे होते हैं, जैसे साइकिल है उसमें स्पाइक लगे होते हैं। ठीक है, टायर होता है इस तरह से,
ये मान लो उस व्हील की रिम है और ये इस तरह से स्पाइक्ड है, स्पॉक्ड लगे हुए हैं इसमें। ये जो स्पाइक यहाँ पर अटैच्ड हैं, हमने ये मान लिया लाइट वेट हैं, और जो रिम है इसकी वो कैसी है, बहुत हैवी है, और इसका रेडियस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो यहाँ सरकमफ्रेंस पे मास है वो बहुत ज़्यादा है, और जो एक्सिस से दूरी है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, इन कंपैरिजन कि कोई छोटा व्हील है, डिस्क टाइप की है, यानी कि सॉलिड है जिसमें कोई स्पाइक का यूज़ नहीं किया हुआ है, उसमें मास क्या होगा, ऑल ओवर बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और इसका रेडियस भी अगर छोटा है, तो इसके कंपैरिजन में इस तरह का व्हील अगर यूज़ किया जाएगा तो वो ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर देगा। क्लियर। अब इस तरह के केस में अगर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाए, यानी कि आपने क्या करा, उसको स्पिन कराना शुरू कर दिया, और उसके बाद अगर आप पावर सप्लाई कट भी कर देते हैं, तो भी क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत हाई है, तो ये रोटेट करता रहेगा, स्पिन करता रहेगा, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। देखिए फ्लाई व्हील के यूजेस क्या हैं। पहला जो कॉमन यूज़ है वो है स्मूथ पावर सप्लाई, यानी कि जो भी हम पावर सप्लाई दे रहे हैं उसको स्मूथ मतलब कि कंटिन्यूस करता है ये। ठीक है, जैसे कि जो पिस्टन इंजन होते हैं, रेसिप्रोकेट इंजन्स होते हैं, जैसे कि हीट इंजन है, उनमें क्या होता है, पिस्टन्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो पिस्टन कैसे वर्क करता है, उसमें प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से वो अप और डाउन मूवमेंट करता है, और उससे आप जो भी इंजन कनेक्ट करोगे उसमें क्या होगा, फिर वहाँ पर रोटेशनल मोशन आएगा। यानी कि प्रेशर की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, रोटेशनल मोशन वहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि सीरीज़ में पिस्टन्स कनेक्टेड होते हैं और जो प्रेशर वहाँ पर क्रिएट होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, उसमें क्या होता है, इंक्रीज़ होता है फिर डिक्रीज़ होता है, यानी कि हर एक पिस्टन से जो टॉर्क मिलेगा इंजन को वो कंटिन्यूस नहीं होगा, इंटरमिटेंट होगा। ठीक है, रुक कर आएगा। अगर हम इस तरह के इंजन में कोई फ्लाई व्हील अटैच कर देते हैं तो जब पावर सप्लाई होगी, यानी कि जब प्रेशर की वजह से रोटेशन आएगा, तो वो फ्लाई व्हील मूव करने लगेगा। उसके बाद जिस टाइम पीरियड में प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, जहाँ पर क्या है, उतना टॉर्क बाहर से नहीं मिल पा रहा है, तो उस टाइम पर भी फ्लाई व्हील क्या होगा, अपने एक कांस्टेंट रेट में मूव करता रहेगा, क्योंकि ये क्या करता है, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको स्टोर कर लेता है, कंजर्व कर लेता है अपने अंदर। तो अगर वहाँ पर फोर्स बाहर से मिल भी नहीं रही है, तब भी ये क्या होगा, अपने एक कांस्टेंट रेट पर मूव करता रहेगा। तो यानी कि जो पावर सप्लाई मिलेगी यहाँ पर इंजन में वो स्मूथ हो जाएगी, एक कांस्टेंट लेवल पर मिलेगी, उसमें फ्लक्चुएशंस क्या होंगे, वहाँ पर कम हो जाते हैं। तो पहला जो यूज़ है इसका वो यही है कि जिस तरह से पिस्टन इंजन्स में क्या होता है, जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती है जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा। यानी कि हर एक पिस्टन से जो टॉर्क प्रोवाइड किया जाएगा वो कैसा होता है, इंटरमिटेंट होता है। दैट मीन्स कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, रुक रुक के मिलता है। और अगर हम फ्लाई व्हील को कनेक्ट कर लेते हैं तो ये क्या करता है, स्टोर कर लेता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बहुत हाई होता है। तो पहला यूज़ इसका क्या है, ये है। देखिए दूसरा यूज़ इसका क्या है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तरह ये एक्ट करेगा, बिकॉज क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जब ये हाई स्पीड पे मूव करता है तो इसमें जो एनर्जी होती है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की तरह स्टोर हो जाती है, जिसको बाद में यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, कोई भी इंजन जो होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितनी जो है वहाँ से सप्लाई लेने के बाद कितना आउटपुट दे सकता है। तो ये क्या करता है, उसकी जो आउटपुट की एफिशिएंसी होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि इंजन अपनी लिमिट से ज़्यादा वहाँ पर क्या करेगा, पावर सप्लाई कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं, फ्लाई व्हील मूव करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे एक पीरियड ऑफ टाइम में उसमें क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, और जब वो एकदम से निकलती है तो जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो पहले से बढ़ जाती है।
तो ये 3 मेजर यूजेस हैं फ्लाइंग व्हील के। पहला यूज़ क्या था, जो पावर सप्लाई है उसको स्मूथ करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, और कोई भी इंजन जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को ये बढ़ा देता है। क्लियर?